आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या के बारे में। यह 10 देवी रूप हैं जो अलग अलग शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। देवियों का यह स्वरूप सिर्फ भक्ति का विषय नहीं है, बल्कि यह तो एक ऐसे ज्ञान का द्वार है जो ह्यूमन जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करता है। आइए ISS वीडियो में हम इन 10 महाविद्या के रहस्य और उनके महत्व को समझते हैं। पहली महाविद्या है मां कली। उनका रूप भयंकर है, अंगर से लाल आंखें, खुले बाल और गले में मुंदों की माला। लेकिन यह भयंकर रूप ह्यूमन डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह तो ह्यूमन जगाने के लिए है। कली है समय और मौत की देवी, और यह समय और मौत ही तो हैं जो ह्यूमन जीवन का असली मतलब समझाते हैं। कली ह्यूमन सिखाती हैं कि हर चीज नश्वर है, और इसलिए ह्यूमन मोह माया से परे उठकर जीवन का अनुभव करना चाहिए। उनकी शक्ति ह्यूमन अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। उनकी पूजा ह्यूमन साहस और शक्ति देती है, ताकि हम जीवन के हर चुनौती का सामना कर सकें। 10 महाविद्या में से दूसरी है मां तारा। जहां कली का रूप भयंकर है, वहां तारा का रूप शांत और कृपा से भरा है। तारा है मुक्ति और ज्ञान की देवी। उनका नीला रंग ह्यूमन अंतरिक्ष की गहराइयों की याद दिलाता है, जहां से ज्ञान प्रकट होता है। तारा ह्यूमन सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाकर ह्यूमन आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उनकी पूजा ह्यूमन बुद्धि, विवेक और ज्ञान प्रदान करती है। तारा ह्यूमन सिखाती है कि असली आनंद तो मोहमाया से मुक्ति में ही है। 10 महाविद्या में तीसरा स्थान है मां त्रिपुरा सुंदरी का। उनका रूप सुंदर और आकर्षक है। त्रिपुरा सुंदरी है सौंदर्य और प्रेम की देवी। उनका सुंदर रूप ह्यूमन यह बताता है कि असली सुंदरता तो अंदर की होती है, जो प्रेम और करुणा से भरी होती है। त्रिपुरा सुंदरी ह्यूमन सिखाती हैं कि प्रेम ही तो सबसे बड़ी शक्ति है, जो दुनिया को बदल सकती है। उनकी पूजा ह्यूमन प्रेम, करुणा और सौंदर्य प्रदान करती है। चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी। उनका रूप विशाल और महान है। भुवनेश्वरी हैं संसार की देवी। पूरी सृष्टि उन्हीं से चलती है। उनका विशाल रूप ह्यूमन यह बताता है कि हम सब एक ही चैतन्य का हिस्सा हैं, और ह्यूमन सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। भुवनेश्वरी ह्यूमन समृद्धि, शक्ति और संपन्नता प्रदान करती है। पांचवी महाविद्या है मां छिन्नमस्ता। उनका रूप भयंकर और अद्भुत है। वो अपना ही सिर काटकर अपने ही खून से अपनी सहेलियों को पिला रही हैं। यह रूप ह्यूमन त्याग और बलिदान का संदेश देता है। छिन्नमस्ता ह्यूमन सिखाती हैं कि ह्यूमन अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी पूजा ह्यूमन निर्भयता, शक्ति और त्याग का बल देती है। छठी महाविद्या है मां भैरवी। उनका रूप भयंकर और तेजोमय है। भैरवी हैं शक्ति और युद्ध की देवी। उनका भयंकर रूप ह्यूमन यह बताता है कि ह्यूमन अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने से कभी नहीं डरना चाहिए। भैरवी ह्यूमन शक्ति, साहस और निर्भयता प्रदान करती हैं। सातवीं महाविद्या है मां धूमवती। उनका रूप उदासी और भयंकर है। धूमवती हैं वैराग्य और शोक की देवी। उनका उदास रूप ह्यूमन यह बताता है कि इस दुनिया में हर चीज अनित्य है, और ह्यूमन मोहमाया से परे रहना चाहिए। धूमवती ह्यूमन वैराग्य, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। आठवीं महाविद्या है मां बगलामुखी। उनका रूप तेजोमय और भयंकर है। बगलामुखी हैं शत्रुनाशक और विजय की देवी। उनका तेजोमय रूप ह्यूमन यह बताता है कि ह्यूमन अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को जीतकर ही असली विजय प्राप्त होती है। बगलामुखी ह्यूमन शत्रुनाश, विजय और शक्ति प्रदान करती हैं। नवमी महाविद्या है मां मातंगी। उनका रूप सुंदर और मनोहर है। मातंगी हैं कला और संगीत की देवी। उनका सुंदर रूप ह्यूमन यह बताता है कि कला और संगीत ह्यूमन दिव्यत्व से जोड़ते हैं। मातंगी ह्यूमन कला, संगीत और ज्ञान प्रदान करती हैं। दूसरी और अंतिम महाविद्या है मां कमला। उनका रूप सुंदर और शोभा से भरा है। कमला है संपन्नता और समृद्धि की देवी। उनका सुंदर रूप ह्यूमन यह बताता है कि जब हम अंदर से समृद्ध होते हैं, तो बाहर की समृद्धि अपने आप आ जाती है। कमला ह्यूमन धन, संपत्ति और समृद्धि प्रदान करती है। तो ये थी 10 महाविद्या के रूप और उनकी शक्तियां। हर एक महाविद्या ह्यूमन जीवन का एक अलग पहलू समझाती है।
और हुमेन एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, यह दिव्यांग सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हुमेन अंदर से जगाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दुस महाविद्या की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्ते।